हेलो दोस्तों। अगर आप त्रिकोणमिति में कमज़ोर हैं या तो आपको समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी सारी समस्या का समाधान इसी वीडियो में होने वाला है। और मेरे पास सबसे पहला प्रश्न आता है कि त्रिकोणमिति क्या है या त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। और तीसरा है समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम कैसे ज्ञात करेंगे। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति गणित की ऐसी शाखा है। ठीक है। त्रिकोणमिति गणित की ऐसी शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो त्रिभुज हैं उन त्रिभुजों की भुजाओं को मापा जाता है। और मापने का जो अध्ययन जिसमें किया जाए, त्रिभुज की भुजाओं के मापने का अध्ययन जिस गणित में किया जाता है उस गणित को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। तो मेरे पास ये त्रिभुज है, माने इस त्रिभुज में तीन भुजा हैं, 1 2 और 3। ये तीन भुजा हैं। ये मेरा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं के ज्ञात करने का अध्ययन किया जाएगा, वही हमारे क्या कहलाएगी, त्रिकोणमिति कहलाती है। अगला प्रश्न बनता है कि भैया समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति को अगर जानना है, सीखना है, तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मेरे पास हम आपको बताएंगे समकोण त्रिभुज क्या है। एक ऐसा त्रिभुज, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश है। मेरे पास ये देखिए त्रिभुज दिया है, ये वाला हमारा जो कोण है वो कितना है, 90 अंश है। कोई भी ऐसा त्रिभुज है जिसमें अगर एक कोण 90 अंश होता है तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। समकोण त्रिभुज अर्थात 90 अंश वाले कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो कोण 90 अंश होता है उस के सामने वाली भुजा ये हमारा है, तो इसके सामने वाली, ये हमारा 90 अंश दिया है ये वाला, इसके सामने भुजा हमारी ये कहलाएगी, तो ये सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। और जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है। तो कह सकते हैं समकोण के सम्मुख सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। त्रिभुज में तीनों भुजाएं तथा तीन ही, तो कह सकते हैं त्रिभुज में तीन ही भुजाएं तथा तीन ही कोण होते हैं। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं की माप हमें पता हो, मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज की दो भुजाएं, ये हमारा क्या है, लंब है, ये हमारा आधार। अगर ये लंब और आधार अगर हमें पता हो तो हम कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ त्रिभुज में टोटल तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं में अगर दो भुजाओं के मान हमें पता हो तो हम तीसरी भुजा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक, देखिए मेरे पास अगर त्रिभुज मेरे पास है और इस त्रिभुज में अगर हमें लंब दे दिया जाए और आधार दिया जाए, ठीक है, तो लंब होता क्या है, आधार क्या होता है, हमने अभी आपको बताया। त्रिभुज में क्या होगा, ये कोण 90 अंश होता है, तभी वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये हमारा त्रिभुज है, तो इसका हम नाम देंगे ए, ये हमारा हो गया बी, और ये हो जाएगा सी। तो कह सकते हैं इस त्रिभुज में जो बी है वो कितना अंश है, ये जो बी है ये बी को हम 90 अंश कहेंगे। ठीक है। अब ये हमारा 90 अंश हुआ, तो बी के सामने हमने बताया 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। ठीक है। अब बात आती है, ये तो हमारा कर्ण हो गया, अब आती है आधार और लंब की। ठीक है। जिस भुजा पर 90 अंश कोण बना होगा वो भुजा समकोण अर्थात लंब कहलाती है। ठीक है। तो ये हमारा 90 अंश इस ये वाली है, इस वाली भुजा पर 90 अंश बना हुआ है, तो ये हमारा कहलाएगा लंब। और जो जमीन पर पड़ा होगा, जो भुजा जमीन पर पड़ी होती है उसको हम कहते हैं आधार। क्या कहेंगे, आधार कहते हैं। ठीक है। तो इस त्रिभुज में हमें तीन भुजाओं के को हम पहचानना सीख गए, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। हमें इस में सबसे पहले अगर दो भुजाएं पता हों, दो भुजाएं लंब और आधार, इसका मतलब ये वाली भुजा अगर हमें पता है और ये वाली भुजा पता है,
तो हम कर्ण आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर एक सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। हमारे पास लंब जो दिया होगा उस भुजा का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद हम आधार का स्क्वायर कर देंगे, तो हम आसानी से इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मैंने इसको हम मिटा देते हैं पहले, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा और उस एग्जाम्पल की सहायता से आप त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज है और इसमें ये मेरा त्रिभुज मैंने बताया था, ये हमारा ए हुआ और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, ए बी है और हमारा ये तीसरा कोण हमारा सी। ये हमारे पहला ए बी सी, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे पास ये भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर दी है, लंब 4 सेंटीमीटर दिया है और आधार हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे कह दिया जाए कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का फार्मूला हमें पता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें भुजा कौन सी है पहले ये देखेंगे। तो भुजा को हम कैसे लिखते हैं? ये हमारा ए और सी, ये हमारा कर्ण है, तो इस भुजा को हम पढ़ेंगे ए सी। यहाँ ए था और लास्ट वाली हमारा क्या था, सी। चाहे इस भुजा को ए सी लिख सकते हैं चाहे सी ए। नियम ये होता है कि अल्फ़ाबेट में अगर जो अक्षर पहले आता है उसे पहले लिखो और जो बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा कर्ण इसमें क्या हो जाएगा, ए सी लिखेंगे। ए सी बराबर अंडर रूट लगा दीजिए, ए सी बराबर अंडर रूट और लंब का मान क्या, लंब कौन सी भुजा है, भुजा को पहले लिखेंगे। लंब है हमारे बी और सी, तो इसको लिखेंगे बी सी, स्क्वायर लगाओ। इसी तरीके से आधार हो जाएगा ए और बी। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, स्क्वायर लगा स्क्वायर। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें मान भर देंगे। तो मान हमारा बी सी का मान कितना है, बी सी का मान भैया कितना है, बी सी का मान हमारा 4 दिया है, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर और प्लस ए बी का मान 3 है तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का मतलब डबल गुणा। इसी संख्या का पढ़ा इसी बार, 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा और 3 तियाँ। ठीक है, और 16 9 कितने होते हैं हमारा 25, ये हमारा आ गया 25 आ गया। किसका मान निकल के आया अभी? है अभी ए सी बराबर अंडर रूट 25 आया। जब इसका हम अंडर रूट हटा देंगे तो ए सी 25 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा, ये हमारा 5 आ गया। तो इसी तरीके से आप अगर दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला मेरे पास फार्मूला है अगला फार्मूला है कि अगर हमारे पास आधार निकालना है, और आधार जब ही निकल पाएगा जब हमें कर्ण और लंब का मान पता होगा। तो इस तरीके से आप अब मैं इसमें जो है कर्ण का मान निकालना है, आधार का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आधार का मान निकालने के लिए कर्ण और लंब की आवश्यकता होगी। उन कर्ण को स्क्वायर कर देंगे और लंब का स्क्वायर जोड़कर उसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा ये आधार, ये वाली भुजा आसानी से निकल कर आ जाती है। इसी तरीके से मतलब अगला हमारा फार्मूला हो जाएगा, ये आधार निकल गया। आधार निकालने के बाद लंब भी निकाल देंगे, ठीक, कर्ण भी निकाल देंगे। ठीक, इस तरीके से आप तीनों भुजाओं को आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। तो अगला जो इससे रिलेटेड जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, ओके।